हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़ो मेक्स ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग में है तारागढ़ की पूरा थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आप लोग को बताऊंगी। जो वहाँ पर आप लोग उसके बारे में सुने होंगे कि क्या क्या वहाँ पर करामती है। तो वही मैं जितना मुझे जानकारी है यहाँ के मैं आप लोग को जानकारी दूंगी। तो इससे पहले वाली जो वीडियो में शेयर करी थी उसमें सिर्फ मैंने तारागढ़ की रास्ता बताई थी और तारागढ़ तक हम पहुँचे थे, कैसे पहुँचे थे वो सब कुछ बताई थी। तो अगर आप नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो पार्ट 1 तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये है पार्ट 2 तारागढ़ की। तो हम लोग तारागढ़ पहुँचने के बाद वज़ू वज़ू बनाने के बाद यहाँ पर हम अंदर पहुँच चुके थे। मतलब ज़ियारत करने के लिए खदीम को लेके यहाँ पर दुआ फातिया करने के लिए हम मज़ार के अंदर तक पहुँच चुके थे। यहाँ पर तो कैमरा वीडियो शूट करने का अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो लिया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ पर आने में बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून जैसा महसूस हो रहा था। काफ़ी गर्दी भी थे और यहाँ का जो करामती है बहुत सारे ऐसा करामती है जो तारागढ़ में यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और अजमेर आते हैं तो तारागढ़ तो लोग ज़रूर से पहुँचते हैं, ज़रूर से आते हैं। तारागढ़ आने का बहुत सारी व्यवस्था है, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, चल के भी आ सकते हैं। इसके 2-3 रास्ते हैं। जैसे कि हम लोग जो रास्ते से गए थे तो मैंने ये पार्ट 1 की वीडियो में शेयर किया है। तो कैसे आए थे, कैसे पहुँचे थे। और माशाल्लाह यहाँ की दरगाह जो है बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। और यहाँ की जो करामती है मैं आप लोग को बता दूँ, जिनकी औलाद नहीं होते हैं उनके औलाद नसीब होता है यहाँ पर, जिनकी शादियाँ नहीं होती है उनके शादियाँ नसीब होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ऐसा फल है जो वो फल खा के उनके औलाद पैदा होते हैं। तो इस फल के ना बहुत सारे नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मिलते हैं ऐसे जगह जगह में। आपको बैठ के ऐसा अंकल लोग देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ये फल मिलेगा। और ये जो पेड़ दिख रहा है इसी पेड़ से वो फल उगते हैं और वही फल तोड़ के इन लोग ताबीज़ के साथ देते हैं। और इसमें मन्नत ये इस पैर में मन्नत के लिए अपनी धागा भी बांध सकते हैं औलाद के लिए, शादी के लिए। तो यहाँ पर शादी वाली मेहंदी भी मिलते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं कहीं सालों से तो यहाँ पर शादी की मेहंदी मिलते हैं, तावीज़ भी मिलते हैं। और जिनके औलाद नहीं होते हैं 10 साल 15 साल 20 साल शादी होने को हो जाता है उनकी भी यहाँ पर औलाद नसीब होता है। यहाँ पर मन्नत धागा बांधने पड़ते हैं और यहाँ के जो फल होते हैं वो खाना होता है, रोज़ा रखना होता है। और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को यहाँ के मन्नत पूरी होते हैं, जिनके औलाद नहीं होते हैं, बे औलाद रहते हैं तो उनकी ज़रूर से औलाद होते हैं पूरी। अगर आप भी चाहते हैं इस जगह पे आना तो ज़रूर से आप आइएगा। इसकी पूरा हिस्ट्री आप यूट्यूब से और भी पता कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं आप कैसे आएंगे, कैसे पहुँचेंगे, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सब कुछ आपको वहाँ पर न्यूज़ वाले हिस्ट्री जो चैनल मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, न्यूज़ वाले चैनल है, ऐसे ब्लॉगिंग चैनल है जो इसकी हिस्ट्री आपको वहाँ पर मालूमात और भी मेरे से और भी अच्छा मालूमात इसकी मिल जाएगा। आप अगर कहीं बार सुने भी होंगे, न्यूज़ चैनल पर सुने भी होंगे, देखे भी होंगे और आए भी होंगे तो आप सुने होंगे कि यहाँ पर आने से एक हिजरा के बच्चा पैदा हुआ था, उनको औलाद नसीब हुआ था। यहाँ के फल खा के जो मैंने पेड़ आप लोग को दिखाया उस पेड़ की जो फल होता है उसको मतलब बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग तारागढ़ की फल ही बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग उसको मरियम फल बोलते हैं। तो वो फल खाने से यहाँ के जो औलाद नसीब हुआ था, जिनको या फिर सिर्फ बेटियाँ होते हैं बेटा नहीं होते हैं उनको भी बेटा नसीब होता है। और जिनको बे औलाद रहते हैं, जो उनको औलाद नहीं होते हैं उसको भी औलाद नसीब होता है। तो बहुत ही करामती है यहाँ के फल का, यहाँ के मेहंदी का, यहाँ के तावीज़ का। अगर ऐसी प्रॉब्लम में आप भी है, आपकी भी ऐसी परेशानी है तो आप ज़रूर से एक दफ़ा अजमेर शरीफ आइए, इंशाल्लाह आपकी भी मुरादें पूरी हो जाएगा। 12,000 जो लश्कर शहीद हुआ उनका गरीब नवाज ने अपने हाथ से इनको दफना और दुआ करा। ये हो गया। अच्छा, वजीहुद्दीन मशादी रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है। दुआएं मांगो, 12,014 में आया और सरकार तुम्हारी हाजिरी दुआएं कबूल करे। यहाँ का जो नजर नियाज दिया जाता है उससे यहाँ का सब काम चलता है। कोई मदद नहीं, कोई जागीर नहीं। आप ये सब उसके लश्करों के सब शोहदा के मज़ार हैं। 12,000 जो शहीद हुए तमाम उनके मज़ार निशान 12,000 एक एक में ना जाने कितने लोग। ध्यान से उस बार जैसा सुने थे ध्यान से सुनना होता है, तभी थोड़ा सा टपक जैसा आवाज आता है।
तो फ्रेंड हम ये जगह पे यहाँ पर आए थे। तारागढ़ से 15 मिनट चल के थोड़ा जाएंगे, मतलब तारागढ़ की दरगाह से 15 मिनट चल के निकलेंगे तो वहाँ पर मतलब घोड़े की ताप के नाम से सुना जाता है, जाना जाता है कि घोड़े की ताप है वहाँ पर भी एक मज़ार है और कई सारे मज़ारे हैं जहाँ पर मतलब 12,000 कुछ ऐसा मतलब मैयत वहाँ पर दफनाए गए थे। तो सारे मज़ार, सारे कब्र मतलब आपने देखे होंगे वीडियो में। तो और वहाँ पर घोड़े की ताप के मतलब घोड़े की ताप का जो एक कुआँ है वो भी है और वहाँ पर घोड़े की ताप का आवाज़ सुनाई देते हैं। मैंने सुना है, मैंने 2-3 दफ़ा गया लेकिन एक बार ज़रूर सुना है और उसके बाद जो मैं 3-4 बार सुनने के लिए गया, मतलब कान लगा के उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। वो बावड़ी है, मतलब कहा जाता है कि घोड़े ने ताप मतलब बहुत ज़ोर से उनका ताप लगा था तो वहाँ पर पानी उगा था। पानी के नामो निशान भी नहीं था उस जगह पे, तो घोड़े की ताप से वो पानी उगा था। तो इस वजह से वहाँ पर एक बावड़ी बना दिया गया था। आप लोग वीडियो में देखे होंगे, वो वीडियो निकल गया। तो वो बावड़ी बना दिया गया था और वहाँ पर घोड़े की आवाज़ कभी-कभी वहाँ पर आता है, मतलब ऐसा जैसा घोड़ा चलता है उसी हिसाब से मतलब वहाँ पर आवाज़ आते हैं। कान लगा के ध्यान से बावड़ी में सुनना पड़ता है। मैंने एक दफ़ा सुना था, मैंने 4-5 बार गया तो एक दफ़ा सुना था, 2-3 बार मैंने नहीं सुना। तो आप सुन सकते हैं और मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आप मतलब चल के आते हैं तारागढ़ और उतरने के समय आप गाड़ी लेके उतर सकते हैं। इसके रास्ता की थोड़ा सा व्यू मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप बहुत ही आसानी से, बहुत लोग डरते हैं गाड़ी से उतरने में क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब गोल गोल राउंड राउंड घुमा के उतारते हैं गाड़ी, चक्कर आता है, उल्टी आता है। तो ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। ये रास्ता जो है यू शेप में है तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं। तो ऐसे है, मैं भी ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती हूँ गाड़ी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने जितनी बार भी गई, जाते टाइम हम चल के ही मतलब पैदल चल के जाते हैं, चढ़ते हैं। 6 घंटा टाइम लगता है, उतरने के टाइम 15-20 मिनट में उतार देता है। तो गाड़ी से ही उतरते हैं। 30 रुपया इसका चार्ज लेता है एक मेंबर का। तो आप गाड़ी से चढ़ भी सकते हैं, गाड़ी से उतर भी सकते हैं। तो हम लोग गाड़ी से उतरे थे और पैदल चल के मतलब ऊपर चढ़े थे। कव्वाली करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा आपको। मेरे को वाईफाई दे दोगे? हॉटस्पॉट दे दो, मैं फिर कव्वाली में चला जाऊँ। एक घंटा जाने में लगेगा ना? हाँ, इसके लिए तो बोल रहा हूँ। कव्वाली लगा लेते हैं ना, बढ़िया वाली। और आपके मोबाइल में है? तो माशाल्लाह यहाँ के भी मज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। उनकी बेटा का मज़ार है यहाँ पर। तो हम आ गए थे सलवार शरीफ। हम तारागढ़ से उतरने के बाद फ़ौरन हम लोग सलवार शरीफ के लिए निकल गए थे गाड़ी रिज़र्व करके, क्योंकि हमें एक दिन में ये दोनों ही जगह कवर करना था। क्योंकि जो तारागढ़ में हम जब चल रहे थे, चलते चलते हमें 6 से 7 घंटा समय लग गया था। तो वहाँ से फिर उतरने में टाइम लग गया था। तो हम 6 बजे वहाँ से उतरे थे और 3-4 घंटा हमारे पास टाइम था।
मतलब 6 से लेकर 8-9 बजे तक टाइम था। तो हमने सोचा कि सलवार शरीफ भी घूम के आते हैं उनके बेटा की दरगाह में। तो यहाँ पर हम आए थे सलवार शरीफ, और यहाँ पर उनके बेटा का दरगाह है, और अंदर हम लोग ज़ियारत करने के लिए मतलब जा रहे थे। तो यहाँ पर भी मतलब वीडियो बनाने की अलाउ नहीं है, तो मैंने बस थोड़ा सा ही क्लिप लिया है आप सभी को दिखाने के लिए। यहाँ के भी मज़ार जो है बहुत ही खूबसूरत है। उनकी बेटा का भी बहुत ही करामती है। उनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में आप यूट्यूब पर सर्च करके सुन सकते हैं, इसकी जानकारी पूरा ले सकते हैं कि उनके बेटा की क्या करामती है यहाँ पर। तो उनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। इन सरवाड़ शरीफ की ये दरगाह अजमेर शरीफ से तकरीबन 63 किलोमीटर्स की दूरी पर मौजूद है, और यहाँ पर आने के लिए आपको अजमेर से कई सारे बस और टैक्सी भी बड़ी आसानी के साथ इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा सैयदना फ़खरुद्दीन अहमद अबुल खैर चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 551 हिजरी यानी 551 हिजरी इस्लामिक ईयर में हिंदुस्तान ही में हुई। सरकार गरीब नवाज़ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 शादियाँ की थीं। आपकी पहली बीवी का नाम हज़रत सईदा बीबी अमातुल्लाह साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा था, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको 3 औलादें अता फरमाई थी। आपके पहले साहिबजादे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन अबुल खैर हैं, दूसरे हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन अबू सालेह हैं, और तीसरी बेटी हैं जिनका नाम हज़रत बीबी हाफिज़ा जमाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहा था। गरीब नवाज़ की दूसरी बीवी जिनका नाम हज़रत सईदा बीबी असमतुल्लाह साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा था, जिनके बतन से गरीब नवाज़ के एक और साहिबजादे पैदा हुए जिनका नाम हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह हैं। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत आपके वालिद साहब यानी गरीब नवाज़ ही ने की, और आपने अपना सारा फैज़ अपने फ़ज़ल को अता कर दिया। सरकार गरीब नवाज़ की इनायत से ख्वाजा फ़खरुद्दीन राह तसव्वुफ़ में आगे बढ़ते चले गए। ये भी मशहूर है कि बचपन में आपकी तरबियत खलीफ़ा आज़म हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाई थी, और हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती के असातिज़ा में से हैं। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार गरीब नवाज़ के खलीफ़ा आज़म और जानशीन हैं, जिनकी दरगाह शरीफ इंडिया के कैपिटल दिल्ली में मेहरुली शरीफ इलाके में मौजूद है। नाज़रीन, सरकार ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अक्सर आलम वजद में रहा करते थे और हमेशा अल्लाह की इबादत किया करते थे, और आप एक जलाली व जमाली बुजुर्ग थे, और जब आप जलाल में होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके सामने आवाज़ भी बुलंद कर सकें। आप थोड़े अरसे तक जो है राजस्थान ही के एक छोटे से इलाके मांडल नामी एक गांव में रहा करते थे, और वहां दीन इस्लाम की आपने तबलीग भी की, और आपकी तबलीग की वजह से हज़ारों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को कबूल भी किया था। आपने इसी गांव में चिल्ला भी फरमाया था, और यहाँ पर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए खेती बाड़ी किया करते थे और उसी से अपना ख़र्च चलाया करते थे। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 5 साहिबजादे हुए। आपके सबसे बड़े साहिबजादे जिनका नाम हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन जिगर सोख्ता चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनकी दरगाह शरीफ जो है अजमेर शरीफ ही से थोड़ी सी दूरी पर सांभर नामी एक इलाके में मौजूद हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, ख्वाजा फ़खरुद्दीन का रोज़ा लगता ऐसा नूरानी, देखा है अजमेर का नक्शा, हाँ सरवाड़ में लासानी। उनके दर से लाखों हज़ारों की तकदीरें बदलती हैं, हिंदल वली ने उनको अता की है सरवाड़ की सुल्तानी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 551 हिजरी में हुई, और आज आपके पैदा हुए तकरीबन 893 यानी 893 ईयर्स हो चुके हैं।